नीलावंती यक्षिणी की कहानी। कुछ समय पहले विदर्भ प्रदेश में एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियाँ और नदी के किनारे एक पुराना वटवृक्ष था। कहते हैं उसी वटवृक्ष पर नीलावंती नाम की एक यक्षिणी वास करती थी। नीलावंती अत्यंत सुंदर, मोहक और तेजस्वी थी। उसका रूप देखकर कोई भी मनुष्य सम्मोहित हो जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जिसमें जो भी देख लेता वह उसकी बातों में फंसकर अपनी जान गंवा बैठता। गांव के लोग कहते थे कि नीलावंती पहले एक राजकन्या थी। उसका विवाह एक गरीब राजकुमार से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद राजकुमार युद्ध में मारा गया। पति वियोग में नीलावंती ने प्राण त्याग दिए, किंतु उसकी आत्मा को शांति न मिली। वह एक यक्षिणी बनकर वटवृक्ष पर वास करने लगी। रात के समय जो भी अकेला उस जंगल से गुजरता, नीलावंती उसके सामने प्रकट हो जाती। वह मधुर वाणी में पूछती, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे? यदि कोई व्यक्ति उसके पास ठहर जाता और उसकी आंखों में देख लेता तो वह सम्मोहित हो जाता। यक्षिणी फिर धीरे धीरे उसका प्राण ले लेती। इस कारण गांव के लोग रात में जंगल में गुजरने से डरते थे। उस रास्ते से रात में कोई भी मुसाफिर जाता नहीं था। एक दिन तपस्वी साधु उस गांव में आया। उसने गांव वालों से सुना कि वटवृक्ष पर नीलावंती यक्षिणी रहती है और लोगों की जान लेती है। साधु ने संकल्प किया कि वह इस पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। साधु ने रात को उस वटवृक्ष के पास ध्यान लगाया। नीलावंती प्रकट हुई। उसने भी साधु से वही प्रश्न किया, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे? साधु ने अपनी दृष्टि झुकी रखी और मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे नीलावंती के स्वर बदलने लगे। वह करुणा से भर गई और उसने कहा, हे महात्मा, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। मेरे अधूरे संस्कार और वियोग ने मुझे यक्षिणी बना दिया है। कृपया मुझे मोक्ष दिलाइए साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए। इसके बाद साधु ने अग्निहोत्र और शांति का पाठ किया। मंत्रों से नीलावंती का तेज शांत हो गया। वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित होकर आकाश की ओर उस दिन के बाद गांव वाले भयमुक्त हो गए। लोग मानते हैं कि नीलावंती यक्षिणी अब अपने पति से मिलकर स्वर्ग लोक में सुखपूर्वक रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अपूर्ण इच्छाएं और असमय मृत्यु आत्मा को भटका देती है। श्रद्धा, भक्ति और मंत्र शक्ति से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।